लेकिन गुरु पूर्णिमा केवल एक बार होती है। आकाश में टिमटिमाते हुए अनगिनत तारे अंधकार को दूर नहीं कर पाते हैं, लेकिन एक पूर्णिमा का चंद्रमा उदय हो जाता है, सारा अंधकार निवृत्त हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से संसार में अनेक गुरु हैं। जैसा कि आप सुन रहे थे, माता पिता और अनेक विद्या कला कौशल को सिखाने वाले अनेक गुरु होते हैं और सभी गुरु आदरणीय हैं। लेकिन ये सभी गुरु मिल करके भी मानव मन में विद्यमान अविद्या, अंधकार और दुख को पूर्ण रूप से निवृत्त नहीं कर पाते हैं। लेकिन ज्ञान, वैराग्य, त्याग, तप, वैराग्य निष्ठ, आत्मनिष्ठ स्वरूप निष्ठ आत्मज्ञानी जब सद्गुरु मिल जाते हैं और उनके शरण में हम अपने आप को समर्पित कर देते हैं, तो हमारा सारा अज्ञान, अंधकार, अविद्या, दुख पूर्ण रूप से निवृत्त हो जाता है। इसलिए इस अवसर पर हमें सद्गुरु के प्रति श्रद्धा की आवश्यकता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, अटूट श्रद्धा की आवश्यकता है। लेकिन अंधश्रद्धा न हो। अनेक गुरु ऐसे मिल जाते हैं जो कि अनेक कल्पना और भ्रमों में हमें भटका देते हैं। सौभाग्य से हमें ऐसे सद्गुरु प्राप्त हुए जिन्होंने इस संस्थान की स्थापना की और आज भी उस पद पर आसीन गुरु और यहाँ विद्यमान संत, उनके प्रति श्रद्धा का होना अत्यंत आवश्यक है। कल्याण पथ में आगे बढ़ने के लिए श्रद्धा की आवश्यकता है, लेकिन अंधश्रद्धा न हो। एक उदाहरण याद आता है। कहते हैं कोई अंधा अपने मित्र के साथ भोज में गया। भोज में अनेक प्रकार के मिष्ठान व्यंजन बने थे, उसमें खीर बनी थी। अंधे ने अपने मित्र से पूछा, ये क्या चीज़ है? कहा खीर है। कहे खीर क्या होती है? कहे चावल, चीनी और दूध से मिलकर खीर बनती है। चावल सफ़ेद, चीनी सफ़ेद, दूध सफ़ेद, खीर सफ़ेद होती है। अंधे ने पूछा सफ़ेद क्या होता है? तो मित्र ने कहा बस बिल्कुल बगुले जैसा। कहा बगुला कैसा होता है, कैसे समझाया जाए? तो बगुले की जैसी गर्दन और चोंच होती है, टोंट, वैसा उसने अपने शरीर, अपने हाथ की आकृति बनाई टेढ़ी करके और उसके हाथ को अपने हाथ पर टटोलने के लिए कहा। अंधे ने जब टटोला तो खुशी से उछल पड़ा और कहा बस समझ गया, खीर टेढ़ी होती है। सत्य को समझना, गुरु को समझना टेढ़ी खीर है। जो सहृदय है, हृदय जिनका पवित्र है, वही उनके प्रति जो श्रद्धा की आँख खोल करके, विवेक विचार की आँख जिसकी खुली हुई है, वही सद्गुरु को समझ सकता है। श्रद्धा की आँख चाहिए, श्रद्धा के चरण चाहिए। हम गुरु के चरणों में नमन करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनका आचरण महान होता है। सत्य के आचरण पर, सत्य के पथ पर चलते हैं। कहा जाता है कि लंका विजय के पश्चात राम ने सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य दिया और विभीषण को लंका का राज्य दिया। तो हनुमान जी ने बहुत काम किए थे। हनुमान जी से कहा कि आप भी कोई पद मांग लो। हनुमान जी ने कहा मैं कोई पद नहीं मांगूंगा, मुझे कोई पद नहीं चाहिए। लेकिन राम ने कहा तुम्हें पद तो लेना ही पड़ेगा, मांगना ही पड़ेगा, मैं पद देने को तैयार हूँ। तो हनुमान जी ने कहा भगवान फिर एक पद नहीं, मुझे 2 पद चाहिए, 2 वरदान चाहिए। राम घबराए नहीं, कहीं अयोध्या का राज्य ही क्यों ना मांग ले। 14 वर्ष रहे बाहर और फिर ये राज्य मांग ले। तो हनुमान जी ने कहा कि आप 2 पद दीजिए, मुझे फिर देना है तो। राम ने कहा 2 पद देने को तैयार हूँ। इतना सुनते ही हनुमान जी राम के दोनों चरण पकड़ लिए और कहा भगवान मुझे बस यही 2 पद चाहिए।
गुरु पद रज इसकी आवश्यकता है। कहा जाता है कि राम और सीता वन में किसी शिला पर बैठे थे, दोनों में संवाद चल रहा था, विवाद नहीं संवाद। राम ने कहा मेरे पैर सुंदर है, सीता ने कहा मेरे पैर सुंदर है, निर्णय कैसे हो? लक्ष्मण जी लकड़ी काटने गए थे, आए, कहा तुम ही निर्णय करो किसके पैर सुंदर है। तो लक्ष्मण ने कहा कि चरण तो माँ सीता के ही सुंदर हैं। सीता खुश हो गई, कहीं सीता जी को अहंकार न हो जाए। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि माँ सीता आपके चरण इसलिए सुंदर हैं कि आप राम के चरणों का अनुगमन करती हैं, पदानुगामिनी हैं, उनके चरण चिन्हों पर चलती है, इसलिए आपके पैर सुंदर हैं। आचरण सुंदर है, जिसका आचरण सुंदर है वही महान है। सुमन, हम सदगुरु के चरणों में सुमन, देखो आज गुरु पूजा होती है, होगी, पहले भी जब गाते हम गुरु के चरणों में फूल समर्पित करते हैं, चरणों पर सुमन समर्पित करते हैं। विचार करें, फूल तो डाली पर खिला हुआ था, आपने तोड़ लिया, और चरण हैं गुरुदेव जी के, आपने अपना क्या समर्पित किया? सुमन, सुंदर मन वही सुमन है, फूल। गुरु के चरणों में हमें श्रद्धा के सुमन समर्पित करना चाहिए। इसलिए कल्याण के मार्ग पर चलने के लिए श्रद्धा की आँख चाहिए, श्रद्धा का सुमन चाहिए, श्रद्धा के पंख चाहिए। पंख, जब पक्षी घोंसले में अंडा देता है तो उसको पालन पोषण करता है, चुगाता है, पहले कोमल कोमल बच्चे होते हैं, उसके बाद उनके पंख नहीं रहते, पंख बाद में आते हैं। और जब पंख धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं, उसके माता पिता यानी नर मादा उसको चुगाते रहते हैं, और इतने योग्य हो जाते हैं कि अंदर ही घोंसले के अंदर पंख फड़फड़ाने लगते हैं, बाहर उड़ने के योग्य हो जाते हैं। तो उसके माता पिता या नर मादा क्या करते हैं? उसको चोंच मार के गिराना चाहते हैं जमीन में कि ये उड़े, लेकिन वो फिर दुबक जाते हैं, क्योंकि जो जिस घेरे में रहता है उसको छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन वो ज़बरदस्ती कठोर होकर उसको गिरा देते हैं, और ज़मीन पर आते हैं, फुदकते हैं, फड़फड़ाते हैं। कुछ दिनों पश्चात उनमें इतनी शक्ति आ जाती है कि वे आकाश, जो आकाश उनका दुश्मन मालूम होता था, अब मित्र मालूम होता है। इसी प्रकार से हम आसक्ति के घेरे में रहते हैं, विकारों के घेरे में रहते हैं, उसको छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन माता पिता के समान सद्गुरु की शरण में जब जाते हैं तो हम में इतनी शक्ति भर देते हैं, स्वावलंबी बना देते हैं कि हम मुक्ति के गगन में विचरण करने लगते हैं। श्रद्धा के पंख चाहिए गुरु कल्याण मार्ग में, श्रद्धा का संबल चाहिए। जय श्रद्धा संबल रहित नई संतन को संग, तिनकर मानस अगम अस कहाँ सकल सदग्रंथ। श्रद्धा का संबल चाहिए। जब हम रास्ते में चलते हैं, रुपया पैसा रख लेते हैं, कुछ खाने पीने की चीज़ें रख लेते हैं। इसी प्रकार से कल्याण मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए, अपनी मंजिल को पाने के लिए श्रद्धा क्या है? राह का संबल है। इसलिए इस अवसर पर हमें श्रद्धा होनी चाहिए सद्गुरु के प्रति। हमारे गुरुदेव जी कहा करते थे, कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं हमें अपने केवल गुरु से मतलब है और किसी से मतलब नहीं। ऐसा कहने वाले लोग मुझे भी नहीं मानते हैं। गुरु और संत, संत गुरु के रूप हैं, गुरु संत के रूप हैं। इसलिए हमें संत और गुरुजनों के प्रति श्रद्धा की आवश्यकता है। गुरु क्या सिखाते हैं? गुरु सिखाते हैं कि तुम पूर्ण हो। पूर्णता मेरा स्वरूप, जैसा कि अभी आप पूर्व प्रवक्ता सुन रहे थे, उस बच्चे को लड्डू दिया फोड़ करके, वो नहीं लिया, जब उसको बांध के गोला कर दिया तो उसने ले लिया। छोटा सा बच्चा भी व्यक्त करता है कि मैं छोटा तो जरूर हूँ, लेकिन खंड नहीं हूँ, टुकड़ा नहीं हूँ, मैं भी पूर्ण हूँ, मेरे में भी पूर्णता है। आज पूर्णिमा है, गुरु सबके अंदर में बैठा हुआ है। गुरु क्या कहते हैं? ये करो और ये न करो। हमारी अंतरात्मा से दो प्रकार के स्वर निकलते हैं, ये करो और ये न करो। जब हम कोई गलत काम करने चलते हैं तो हमारी अंतरात्मा कहती है ये गलत है, और जब अच्छा काम करने चलते हैं तो अंदर से प्रेरणा उठती है। तो गुरु हमारे अंदर में बैठा हुआ है। साहब कहते हैं, ठाड़ कहा तो खुद हुजूर है, तू खुद हुजूर है, तू स्वयं स्वामी है, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। तेरा साईं, तेरा स्वामी तेरे अंदर बैठा हुआ है। महात्मा बुद्ध कहते हैं, अत्ता ही अत्तनो नाथो, अत्ता ही अत्तनो गति।
आत्मा ही आत्मा का स्वामी है, आत्मा ही आत्मा की गति है। गुरु हमारे भीतर बैठा हुआ है। एक बार कोई गुरुदेव किसी अपने कक्ष में बैठे थे, दरवाज़ा उड़काया हुआ था, बंद था। कोई साधक, कोई मोक्ष बाहर से मिलने आया, दरवाज़ा खटखटाया। गुरुदेव ने कहा, मैं बैठा हूँ, अंदर से सांकल नहीं बंद किया हूँ, तुम खोल लो। वो बार बार धक्का दे रहा था, पुश कर रहा था, दरवाज़ा खुल नहीं रहा था। गुरुदेव ने कहा, देखो दरवाजे के ऊपर क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ था, नॉट पुश बट पुल। दरवाजे को धक्का मत दो, अपनी ओर खींचो। कुछ दरवाजे बाहर की ओर खुलते हैं और कुछ दरवाजे अंदर की ओर खुलते हैं। तो जैसे उसने अपनी ओर खींचा, दरवाज़ा खुल गया, अंदर में गुरु बैठे थे। इस उदाहरण के द्वारा गुरु ये समझाना चाहते हैं, कहना चाहते हैं कि इसी प्रकार से हमारा मन क्या है, एक द्वार है, दरवाज़ा है, और हम इस मन के द्वार को बाहर की ओर शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, संसार के विषयों की ओर बार बार धक्का देते रहते हैं। हम इस मन को अपनी ओर नहीं खींचते, आत्मा की ओर नहीं खींचते हैं। जब हम इसे आत्म केंद्रित करते हैं, अपने अंदर खींचते हैं, तो अंदर में गुरु बैठा हुआ है, आत्मा के रूप में गुरु बैठा हुआ है। और उसी में पूर्ण सुख है। पूर्ण सुख, पूर्ण आनंद कहाँ है? गुरु की शरण में और आत्मा में। लेकिन हम ढूंढते हैं बाहर विषयों में। खाते खाते पेट तुम्बा हो गया, लेकिन अब कोई कहे कि और खा लो। जिस भोजन में थोड़ी देर पहले बहुत आनंद आ रहा था, हम कहते हटाओ, अब नहीं खाएंगे। जिसमें हटाओ शब्द लगा दिया जाए वो दुख होता है, और जिसको हम सदा चाहते हैं वो सुख होता है। तो खाने पर स्वाद में हम हटाओ शब्द लगा लेते हैं। कोई बहुत दिनों बाद मिला हो, गले से लगा लिया हो, और मिलने वाला कहे कि आप इतने साल बाद, इतने वर्ष बाद मिले हो, मैं दिन भर आपका गला नहीं छोड़ूंगा, तो कहे हटाओ हटाओ, पागल हो गए हो क्या? जिन्हें हम हार समझे थे गला अपना सजाने को, वही अब सांप बन बैठे मेरे ही काट खाने को। इसलिए हम संसार के विषयों में सुख न खोज करके अपनी आत्मा में लौटें, स्व में लौटें। स्व में गुरु है। जो बाहर के गुरु सिखाते हैं वो हमें यही बताते हैं कि तुम्हारे अंदर गुरु विद्यमान है, और बाहर के गुरु उसका बोध नहीं होता। इसीलिए हम पूर्ण सद्गुरु की शरण में जाते हैं। सद्गुरु की शरण में जा कर के हमें आत्म कल्याण के लिए आगे बढ़ना चाहिए। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव।